श्रावस्ती कोना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा भरतापुर के मजरा रघुनाथपुर में पिछले कई प्रधानी बीत चुकी है, लेकिन आने जाने का रास्ता गांव में शुद्ध नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान से बात की गई है, लेकिन प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। विधायक जी के पास फोन लगाया गया है, ना तो विधायक जी सुनवाई कर रहे हैं, ना ही कोई ब्लॉक अधिकारी, न जिले के अधिकारी। इस ग्राम सभा को देखने अभी कोई आया नहीं है। इतना बुरा हाल है, कोई सुनने को नहीं आ रहा है। केवल यहाँ प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, केवल वोट के लिए इस ग्राम सभा में आते हैं, जबकि रघुनाथपुर राजस्व ग्राम में आता है, फिर भी कोई देखने तक नहीं आता। ग्रामीणों का कहना है कि अगर गांव की जनता चाहे तो कहा जाए, पीड़ित जनता पप्पू सिंह, विंध्य सिंह, बबलू सिंह, सरदवन सिंह, सुग्रीव सिंह, मोलई सिंह, राजकुमार सिंह, सतीश सिंह, महेश सिंह, तिलक राज सिंह, बद्री सिंह, अनु सिंह, गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठा रहे हैं। यूपी राज्य ब्यूरो रामदुलारी शुक्ला की रिपोर्ट। आरडी शुक्ला यूकेडी लाइव चैनल श्रावस्ती में आपका स्वागत है। बताइए दिक्कत क्या है आपके ग्राम सभा में, इसलिए मुझे बुलाया गया है। देखा जाए रोड कैसे रास्ता बना हुआ है, ये देखा जाए यहाँ से वहाँ लगभग 300 मीटर तक है ये। और ना इसका कोई विधायक सुनता है, ना कोई प्रधान सुनता है, ना कोई कर्मचारी अधिकारी सुनता है। कब से दिक्कत है ये? अरे कम से कम 40-45 साल से दिक्कत है। 40-45 साल से? जी। 40-45 साल से दिक्कत है जी। क्या प्रधान से आप लोग नहीं बोलते क्या? नहीं, प्रधान से बोलते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहते हैं बस। क्या विपक्षी है प्रधान आपके? नहीं, विपक्ष भी नहीं, हमने हमें प्रधान भी बनाया है। अच्छा, आप लोगों ने प्रधान बनाया है, लेकिन आप लोगों का भी नहीं सुनना चाहते? नहीं। नाम बोलो। नाम विजय प्रताप सिंह, पप्पू सिंह, निवास स्थान रघुनाथपुर, ग्राम सभा भरतापुर ग्राम सभा में रघुनाथपुर है जी। जहाँ का ये मामला है जी। कि आने जाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, यही तो आप लोग कहना चाहते हैं? जी। लगभग 45 साल से जी। ये मामला चल रहा है। जी। कोई नहीं सुन रहा कोई नहीं सुन रही। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोलई सिंह है, ग्राम रघुनाथपुर, कोठी स्वागत, जनपद श्रावस्ती। ये गांव जो है 50 साल से रास्ते के लिए बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है, लेकिन यहाँ कोई सुनता नहीं है। ना कोई विधायक आता है, ना गांव के 40 साल राजनीति गांव में थी, और गांव के लोग ही गांव का रास्ता नहीं बना पाए हैं। इसीलिए ये पता लग रहा है कि राजस्व गांव में है। राजस्व गाँव है, फिर भी देखभाल नहीं कर रहे हैं। हाँ। क्या आप लोगों ने जिला पर कोई लेटर या पत्र कोई दिया? तमाम कार्रवाई विधायक जी से कहा गया, जिला अधिकारी से कहा गया, लेकिन कोई नहीं सुनाई। कोई सुनवाई नहीं होती? तो केवल यहाँ कोई विधायक भी नहीं आता, वोट मांगने के लिए आते हैं और बीच में कुछ नहीं आता। केवल यहाँ प्रधान और विधायक जी, सांसद केवल वोट लेकर चले जाते हैं, और जनता की आवाज़ कोई नहीं सुनते हैं। कोई नहीं सुनता। आप बताइए कि जब ऐसे रहेगा तो जनता कैसे वोट देगी, क्या करेगी जनता? आपकी डंडा लगे खेरा जी इनका, आपकी तो डंडा लगे खेरा जी इनका। जी बिल्कुल सही है। आपका क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार सिंह है, रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, शराबस्ती जी। यहाँ रघुनाथपुर का इतना पोजीशन खराब हुआ है कि 40-50 साल प्रधान रह चुके हैं यहाँ पर, और कोई भी प्रधान, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी चीज़ सुनवाई नहीं कर रहा है। 6-6, 7-7 आदमी का यहाँ पैर उखड़ गया है। इतना लोग यहाँ के परेशान हैं, कोई देख रहा है हमारी बातें, कोई मान रहा है यहाँ का? ये नलकूप विभाग वाले जो ये खुदवा कर चले गए हैं, ये साहब ये ठेकेदार है, खुदवा के अपना काम करके चले गए। परेशान हम लोग हो रहे हैं यहाँ पर। ठेकेदार कहाँ है इस समय? ठेकेदार कहाँ सारा सब भाग गए, सब भाग गए जी। और कोई भी नेता कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। जहाँ पर नेता के पास जाओ वो कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं, वहाँ भी जाओ वो कहते हैं हम नहीं जानते हैं। तब कौन जानेगा? वोट तो उनको दिया है, वो कौन हमारी समस्या सुनेगा? नहीं, नलकूप विभाग का मानक तो ये है कि सड़क को अगर खुदवाया जाए तो उसको बनाया जाए, सुरक्षित रूप से बनाया जाए, ऐसे नहीं कि वैसे छोड़ दिया जाए। यहाँ तो देखने को मिल रहा है कम से कम 3 से 3.5 फुट 3.5 फुट गड्ढे हैं, तो आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। चल। नाम आपका? सतीश सिंह, रघुनाथपुर जी। और
हमारे गांव का रास्ता बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत बना भी जी तो इसको ये जो नलकूप विभाग वाले मोदी जी का जो जल निगम का ये योजना चला जी जी तो ये आ करके थोड़ा बहुत इसको पूरा अवरुद्ध कर दिया। सारे रास्ते गांव के जितने भी रास्ते थे सबको अवरुद्ध करके और अपना काम करके मथुरा के वो ठेकेदार हैं वो भाग गए। फिर इसके बाद ठेकेदार कहीं के भी हो, लेकिन हमने बताया कि मानक में यही लिखा है कि जब सड़क खोदी जाएगी तो उसको सुचारू रूप से बनाया जाएगा, वैसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। हाँ, मतलब उनसे कहा भी गया तो कहीं ये सब हम लोग का काम नहीं है। वो इतना कह के और अपना पल्लू झाड़ करके वो प्रधान तो रहे कहता हमारा काम नहीं है। नहीं, वो भी कहा, प्रधान जी से भी कहा गया तो वो भी कह रहे कि वो जाने, नलकूप वाले जाने, हम लोग नहीं जानते हैं इसको, और ऐसे जब मौका मिलेगा तब होगा। नहीं, इसमें तो यह है कि जब तक प्रधान नहीं लिखेंगे तब तक इनका ये मंजूर नहीं होगा, ये मंजूर नहीं हो सकता है। अब ये तो पता नहीं कि मंजूर हुआ कि नहीं हुआ, पैसा पाए कि नहीं पाए, तो वो जाने, ठेकेदार जाने। जब तक हम लोग को पता है नहीं। जब तक पूर्ण रूप से कार्य नहीं हो जाता है तब तक उनका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा उनके खाते में। कैसे आप लोग मान लेते हैं? अब कोई साक्ष्य हम लोगों के पास नहीं कि पैसा उनका ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। हमको तो लग रहा है कि पैसा उनका हो गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा कार्य नहीं होगा पैसा बीच बीच में उनका तो मिलता रहता है लेबर के लिए, लेकिन जब तक जो खुदाई होती है उसको सुचारू रूप से बनाया नहीं जाएगा तब तक पैसा पेमेंट नहीं होगा। वो भी प्रधान जब चाहेंगे तब। ग्राम प्रधान इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल, वो उनको हेर करके लावे कि रास्ता अवरुद्ध किया है, अपने इस रास्ते को बनाइए। विधायक जी का भी कर्तव्य बनता है उनको डांटें, और जिले के जो मान्य अधिकारी लोग हैं वो उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि आकर के इसको देखें और वो उस ठेकेदार से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसको प्रधान को भी देखना चाहिए। जी हाँ। और विधायक को भी देखना चाहिए। जी, अन्य अधिकारी जो हैं उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि जैसे खंड विकास अधिकारी हैं, BDO साहब हैं, ये भी देखें, नायब तहसीलदार है, SDM साहब है, इसको भी देखें। यहाँ के लोग बिल्कुल सब लोग पल्लू झाड़ रहे हैं। रास्ता तो बहुत ज़्यादा जर्जर है। भाई क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। आपके वहाँ तक भी जैसे रास्ता खराब है? हाँ, पूरा रास्ता डैमेज है। तो अपने यहाँ ग्राम सभा प्रधान से नहीं कहा आपने? उनसे कई बार गए थे लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी तो आप जिला पर कोई लेटर नहीं दिए DM साहब को? नहीं, कई बार लेटर दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होती है? इसका मतलब श्रावस्ती के अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं सुन रहे। तो जमते वही